अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सब भी सोचते होंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ, थोड़े दिन लगातार ब्लॉग आता है फिर गायब हो जाती हूँ। तो बस ये सिचुएशन ज़रा कुछ ऐसी ही थी कि अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला जो है वो ठीक नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। और पिछले तो कुछ वीक में मैंने लास्ट में आपने देखा होगा कि मैंने अपलोड भी किया था कि मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है और गला ख़राब है, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सक रही थी। तो वो थोड़ा सा ठीक तो हुआ था, बेहतरी आई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गया। तो अभी भी बस यही कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि नई व्लॉग तैयार था, सिर्फ वॉइस ओवर रहता था, तो मैंने कहा डाल दिया जाए। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग आज जा रहे हैं गेम खेलने के लिए। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि कौन सी गेम थी। और निकले थे तो मुझे जो है वो थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा खाना वगैरह बाद में देखेंगे, दिन का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा खाना एक ही दफ़ा दिन को खाएंगे, तो मैं कुछ मीठा थोड़ा सा ले लेती कि बॉडी में एनर्जी रहे। तो मैंने बस चलते चलते ये चॉकलेट्स थी दो, मैंने फटाफट ये उठाई और मैं निकल पड़ी। और बस अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी सी देर है वहाँ पे फिर पहुँचेंगे। और पहुँच के मैं आपको बताऊँगी कि आज हम एक नई गेम ट्राई करने लगे हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पे आउटडोर गेम्स करना या एक्टिविटीज़ करना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फ्लोरिडा में अभी भी स्टिल इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर मैंने सोचा कि इंडोर गेम्स को ही प्रेफर किया जाए, या जो कोई भी इंडोर एक्टिविटीज़ है उनको प्रेफर किया जाए। तो मैंने इसके लिए आज हमने सोचा कि हम गेम खेलते हैं। वो है ओपन में ही है, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि आपको शेडो होता है तो आप आराम से बैठ सकते हैं। उन्होंने फ़ैन लगाए हुए होते हैं, एसी तो ज़ाहिर ओपन में नहीं काम करते, तो इसके लिए उन्होंने फैंस रखे हुए होते हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे खेल सकते हो। इतना होता है, तो हमने सोचा कि चलो वीकेंड है तो कुछ ऐसे कर लेते हैं। और फ्रेंड्स वगैरह हमारे कुछ साथ थे, तो सबकी अपनी अपनी यहाँ पे जॉब्स होती हैं। यहाँ पे मेल फीमेल मोस्टली जो होते हैं दोनों पर्सन ही जॉब कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो ज़्यादातर मीटअप जो होता है वो हमारा वीकेंड का होता है। और ये जी बस हम अपनी जगह से 9 मिनट की दूरी पे हैं, 9 मिनट के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और डेस्टिनेशन आज जो हमारी है वो गेम एरिया है, और गेम एरिया का नाम है टॉप होल। तो आज हम जा रहे हैं गोल्फ खेलने के लिए। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप वक्त के साथ साथ नहीं ट्राई करते हो, और आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, और नई नई चीज़ें नए एडवेंचर्स करने चाहिए। तो ये देखें जी हम पहुंच गए हैं टॉप गोल्फ में। इसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनी हुई लग रही है दूर से तो। और ये बड़ा सा नेट भी इन्होंने लगाया हुआ है, आगे चल के देखते हैं कि ये क्या मकसद है इसका और ये क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक अंदर से नहीं देखा, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। लेकिन आगे चल के मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये इसका पार्किंग लॉट स्टार्ट हो गई है, आपने बस जाना है और गाड़ी पार्क करनी है। तो बस हम अभी जा रहे हैं, गाड़ी अपनी पार्क करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल दिखाती हूँ, इनसाइड का सारा टूर दूंगी आपको। आप गेम जो हम करेंगे मैं वो आपको जिस हद तक आपके साथ शेयर कर सकी मैं वो शेयर करूँगी। और अभी चल के देखते हैं जी अंदर। मौसम देख लें जी। ये जी इनका यहाँ पे गोटॉप गोल्फ का साइन बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो 2021 है ये यहाँ पे इनके बिल्डिंग नंबर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी जाएं तो हर बिल्डिंग का उन्होंने नंबर दिया हुआ होता है। और इस तरीके से ये बिल्डिंग का एरिया है। आउटडोर्स ये सिटिंग प्लेस है इनकी, कुछ आप देख सकते हैं, एक चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे सोफाज लगे हुए हैं बैठने के लिए। तो लेकिन इस टाइम पे तो गर्मी बहुत होती है, तो कोई भी आउटडोर, वैसे ये लोग गर्मी सर्दी इनका नहीं होता, ये लोग तो धूप में बैठना टैन होना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये प्रेफर भी कर लेते हैं। हम जैसे जो होते हैं हमें ज़रा सा बाहर बैठ जाओ तो गर्मी लग रही होती है, तो हमारा दिल होता है कि ना भाई छाँव वाली जगह ही मिले हमें तो। खैर ये जी सारा इसका बाहर का एरिया है, और आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैंने वीडियो में स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि ठंड जब यहाँ पे इनसाइड जो इनकी इंडोर होती हैं एक्टिविटीज़, वहाँ पे इनके एसी जो हैं वो सेंट्रल एसी होते हैं। तो सेंट्रल एसीज में वो ऑल द टाइम एक ही स्पीड पे सेट होते हैं, तो आप को ठंड भी लगती है, तो बेहतर ये होता है कि आपके पास हमेशा अपनी एक जैकेट होनी चाहिए जो आपको जब भी ठंड लगे तो आप कवर कर सको।
तो मैं इसलिए घर से ही पहन के आ गई थी। मैंने कहा अगर गर्मी लगी तो उतार देंगे वरना पहन ही रखेंगे। और ये जी सारा हम अंदर आ चुके हैं और मैंने आपको ये सारा एरिया दिखाया है, यहाँ पे इनका ये एरिया। और इसके अलावा जो ये वाला एरिया यहाँ पे इनकी कुछ स्टफ पड़ा हुआ है जो इन्होंने सेल करने के लिए रखा हुआ है इनके नेम टैग के साथ। तो जैसे कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं, कॉफ़ी के मग्स पड़े हुए हैं, और इस तरीके से कोई सन ग्लासेस हैं, टी शर्ट्स हैं, कैप है जो इनकी नेम जो है उसके साथ है। तो शेड्स भी असल में इनके पास शेड्स ज़रा कुछ डिफरेंट नहीं थे, ब्लैक और ब्लू सेम वही थे। तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं है देखने का। मेरा ये होता है आजकल, मेरी आप ये देख सकते हैं ये जिम के सूट है या शर्ट्स आप ऐसे भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब इनका ये काफ़ी स्टफ पड़ा हुआ है। तो मैं जब भी अब जा रही होती हूँ तो मैं प्रेफर कर रही होती हूँ कि हम मतलब मैग्नेट्स देखें। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट नज़र आया तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं वो परचेज़ कर लूँ। ये छोटे से पॉकेट से लाइक बैग हैं छोटे से, आप जब कहीं बाहर जाएं या आप अपना जो पर्सनल स्टफ होता है आप इम्पॉर्टेंट होता है वो आप इसके अंदर डालकर बहुत बड़े बैग ना भी उठाना चाहें तो आप ये उठा सकते हैं। ये कुछ बॉल्स पड़ी हुई थी जो गोल्फ की बॉल होती है उसके पैकेट्स पड़े हुए, बॉक्सेस पड़े हुए थे सॉरी। तो बस इस तरीके से स्टफ़ है। और दिखा मैं आप लोगों को सारा इसलिए रही हूँ कि चले अच्छा है आप लोगों के साथ भी एक टूर हो जाएगा और मैं खुद भी देख लूँगी सारा कि यहाँ पे इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। और यहाँ पे जी बस इतना ही था। अब ये एरिया जो है वो इनका बार का एरिया है। तो मैंने कहा ये वाला एरिया भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि जिन लोगों ने ड्रिंक करनी होती है वो यहाँ पे बैठ के ड्रिंक करते हैं। और इसके साथ ये सामने टेबल्स लगे हुए हैं, तो आपने कुछ भी खाने में ऑर्डर करना हो आप ऑर्डर करके यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। स्क्रीन आप देख सकते हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आप बैठ के खाएं, साथ मैच एंजॉय करें। तो बड़ा अच्छा सा इनका एक सिस्टम है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और रश भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वीकेंड पे मोस्टली यहाँ पे लोग जैसे पहले बताया था कि वीकेंड प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। तो बस इस तरीके से ये नीचे का एरिया था जो मैंने अब दिखाया था आपको। अब हम जा रहे हैं ऊपर के लेवल पे क्योंकि जो नीचे था वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारा फिल था। तो जो स्पेस थी उनके पास वो उन्होंने ऊपर वाले में कहीं अवेलेबल होगी तो उन्होंने हमें कहा था कि आप ऊपर देख लें। और हमने फिर कहा कि चले कोई बात नहीं, ऊपर खेलना है या नीचे खेलना है बात तो एक ही है, मकसद है कि खेलना है हमने। तो बस जी इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा ऊपर का भी एक टूर दे दूँ आपको। तो ये इस तरीके से टेबल्स लगे हुए हैं और ये इधर का बार ऊपर वाले पोर्शन का जो सेकंड फ्लोर है उसका बार एरिया है सारा। और बड़ा ही खूबसूरत ये बना हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका सिटिंग अरेंजमेंट, इनका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल और डिसेंट, मतलब कोई ये देख सकते हैं, मैंने कहा आप लोगों को ऊपर से भी दिखा दूँ कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल है और डिसेंट है कि आपको अपनी स्पेस आप को अवेलेबल होती है, आप अपने तरीके से अपनी स्पेस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर भी मुझे काफ़ी रश लग रहा है, आप देख सकते हैं कि सैटरडे संडे मोस्टली रश होता है। तो ये देख सकते हैं एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा एरिया है। और यहाँ पे जी ये इस तरीके से गेम के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझे जो बात समझ आई है यहाँ पे आकर देखने के बाद वो ये है कि जो नेट इन्होंने बड़े बड़े लगाए हुए हैं काफ़ी हाइट पे, उसका मकसद यही होता है कि आप अगर बॉल को थ्रो करोगे तो वो बाहर ना जाए। तो ये होगा कि बॉल जो है वो इस एरिया के अंदर ही रहेगी। तो बाहर से मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई मैंने ये देखा तो मुझे समझ आया कि अच्छा जी ये इसलिए इन्होंने लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये जी आप मशीन देख सकते हैं, ये मशीन है जो सारी गिरी हुई बॉल्स जितनी भी हैं उनको कलेक्ट कर लेती है। और इस तरीके से मतलब इन्होंने एक अच्छा रखा हुआ है, ज़ाहिर है वरना खेलते रहेंगे तो वहाँ से जाके बॉल कौन उठा के लेके आएगा, तो उन्होंने मशीन रखी हुई है इस काम के लिए। तो ये पार्किंग का एरिया है जो ऊपर वाली बिल्डिंग से नज़र आ रहा था। और बस अभी वो हमें लेके जाएंगी हमारी जगह दिखाने के लिए। तो हम अपने जो हमारा सिटिंग प्लेस है हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके फिर अपनी गेम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जी ये हमें सिटिंग एरिया हमारा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन की जो इन्होंने रेड टेप लगाई हुई है उसका मतलब ये है कि जब भी आपने जो बंदा खेलेगा वो सिर्फ यहाँ पे आगे आएगा और उसके अलावा जो भी सिटिंग प्लेस है वो पीछे होके लोग बैठेंगे। मीन्स कि कोई भी अगर आगे आएगा तो आपको स्टिक से चोट लग सकती है, कुछ इंजरी हो सकती है।
तो उन्होंने उसके लिए लगाई हुई है। और ये देख सकते हैं आप एरिया, यहाँ पे आप खड़े होके खेलते हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ उन्होंने स्टिक्स रखी हुई हैं डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट हिट के लिए डिफरेंट स्टिक है, तो आपको जो भी समझ आए आप यूज़ करें। हमारा तो पहली दफ़ा था तो इसलिए हमें तो नहीं पता था, पर हमने कहा कोई नहीं, खेलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जी उन्होंने हमें सिटिंग प्लेस दी है, हमारा कॉर्नर है कि हम इस कॉर्नर में बैठ के खेलेंगे। और हम थे 2 बंदे ही, अभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी आ रहे हैं। तो ये जी इनका इस तरीके से सेटअप होता है, और यहाँ पे स्टैंड करना होता है और वहाँ पे सामने हमने हिट करना होता है, और पॉइंट्स होते हैं, और इस तरीके से बस गेम है। तो अच्छी लगी है देख के अभी तक, तो मुझे बाकी खेल के देखते हैं कि कैसा लगता है। और ये देख सकते हैं आप, छोटा बच्चा है, और यहाँ पे ये जी इस तरीके से खेली जाती है। तो बस आपने, बॉल आती है आपकी, और बॉल आने के बाद आपने उसके, ये इस तरीके से बॉल आप करते हैं तो बॉल आ जाती है आपके पास। जब बॉल आती है तो आपने उठा के बस ऐसे रखनी होती है, और उसके बाद बस आपने अपना सेट करके और हिट करना होता है कि कहाँ आपने हिट करना है, डायरेक्शन अपनी सेट करके। तो बस जी इस तरीके से सिंपल सी गेम है, कोई देखने में तो मुश्किल नहीं लगती और खेलने में भी इतनी मुश्किल नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जी हमने ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली थी, और कुछ साथ में कुछ फ्राइज़ ऑर्डर किए थे कि चलो अभी तक 11 का टाइम है, तो ये थोड़ा सा भूख भी लग रही थी जैसे आपको बताया था, तो थोड़ा सा कर लेते उसके बाद खाना खाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पे जी ट्राई किया था, और बस इस तरीके से गेम शेम हमारी हो गई थी फिनिश। एरिया का टूर मैंने आपको पहले दे दिया था, और बस अब चलते हैं हम ना खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने 1 घंटे का बुक करवाया था, तो इसलिए एक गेम हमने 1 घंटे में खेली है। तो बस अब गेम हमारी हो गई थी मुकम्मल, तो हमने सोचा कि अब हम कहीं खाना खाते हैं। तो देख रहे थे कि आज कुछ देसी खाते हैं, इसलिए हम रेस्टोरेंट वगैरह चेक कर रहे थे कि कहाँ पे जाएं। तो एक रेस्टोरेंट केप कोरल में, यहाँ पे एक एरिया है फ्लोरिडा में ही केप कोरल के नाम से, तो वहाँ पे एक हमें हलाल रेस्टोरेंट मिला था जो कि देसी था। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा उसका फूड ट्राई करते हैं। तो बस ये अब हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाके मिलती हैं। तो यहाँ पे जी हम रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे, और जब रेस्टोरेंट पहुँचे तो पता चला जी आज उन्होंने बुफ़े का सिस्टम, उनका डे था बुफ़े का, तो उनका सिस्टम बुफ़े वाला चल रहा था। तो हमने भी कहा चलो ठीक है जी, बुफ़े है तो एंजॉय करें, अच्छा है, ज़्यादा डिशेज़ एक ही टाइम में एंजॉय हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, इनका मेन्यू बुफ़े का सिंपल है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, फ़िश के आइटम्स भी थे, और इस तरीके से था। बस अभी खाना खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे जी हमने खाना खा लिया था, और अपने फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ भी गपशप हो गई थी, और उसके बाद बस हम निकले थे वापसी को। तकरीबन हमें वापस आने के लिए 40 मिनट लगने थे, क्योंकि बहुत दूर था जो रेस्टोरेंट, उसका हमारे घर से डिस्टेंस बहुत दूर पड़ता था। तो बस आते आते हमें 40 मिनट लगने थे, और बहुत लंबा रास्ता था, तो सोचा कि कैसे गुजारा जाए, तो बस म्यूज़िक वगैरह लगा लिया था और इंजॉय करते आए हैं। बस अभी घर के करीब हैं और अपनी सोसाइटी के एरिया में हैं, तो बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। तो बस फिर आपके साथ घर पे मुलाकात होती है। तो यहाँ पे जी इरादा तो हमारा ये था कि हम डायरेक्ट घर जाएं, लेकिन अभी हमें जो है यहाँ से एक और जगह एक काम जाना है। तो बस अब हम अभी अपना वो काम करेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो हो सकता है कि मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू ना कर सकूँ। तो आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। तो मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।